मुजफ्फरपुर के पताही मैदान में आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की एक सभा है और उसकी सभा की तैयारी हो चुकी है। वही ग्राउंड है जहां पे आज करीब 1 बजे अमित शाह यहां पे आएंगे और यहां पे सभा को संबोधित करेंगे। एक दिन की यात्रा में आ रहे हैं और सिर्फ इस सभा को संबोधित करने आ रहे हैं, लेकिन अमित शाह की यह यात्रा पे सबकी निगाहें लगी हुई हैं और काफी खास है इसलिए क्योंकि बिहार में जातीय गणना का सर्वे रिपोर्ट आने के बाद अमित शाह की यह पहली यात्रा है और उम्मीद लग रही है कि अब देखने वाली बात होगी कि इस चक्रव्यूह जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी कर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने दिखाया है, तैयार किया है, उसको भेजने में अमित शाह क्या अपना मंत्र देते हैं। बीजेपी का तो क्या मंत्र थे, क्योंकि जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद ये पहली यात्रा है। हालांकि अगर हम देखें तो 16 सितंबर को ही वो बिहार आए थे, जब बिहार के झंझारपुर और अररिया में उन्होंने सभाएं की थी। और इस सभा में खास बात ये रही थी कि उन्होंने जहां लालू प्रसाद यादव पे हमला बोला था, वहीं नीतीश कुमार को कई मायनों में नसीहतें भी दी थी। इस सभा में उन्होंने पानी और तेल का भी उदाहरण दिया था कि कहा था कि कभी-कभी तेल भी पानी को गंदा कर देता है और इस तरीके की कई सभाएँ ये भाषण उन्होंने दिया था। लेकिन आज सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि जातीय जनगणना की इस रिपोर्ट आने के बाद बिहार में वो किस तरीके से जो जातीय जो जनगणना की रिपोर्ट का काट निकालते हैं और अपने नेताओं को जो मंत्र देते हैं। हालाँकि अगर इसके एक और मायने ये हैं कि बीजेपी बिहार में उन लोकसभा क्षेत्रों पे ज़्यादा फ़ोकस कर रही है जहाँ पे आज तक वो जीतने में सफल नहीं हो पाई है और जिनमें जो तिरहुत प्रमंडल है, जो मुज़फ्फरपुर का जो तिरहुत प्रमंडल है, वहाँ पे वैशाली लोकसभा सीट है जहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार नहीं जीते हैं। आज तक बीजेपी इस सीट पे कब्ज़ा नहीं कर पाई है। लेकिन आज इस सभा से वो इन 6 लोकसभा सीटों जो तिरहुत प्रमंडल की 6 लोकसभा सीटें हैं, उन्हें साधने की कोशिश करेंगे और यही वजह है कि सबकी निगाहें उन पे लगी हुई हैं कि आज अमित शाह अपने इस भाषण में अपना जो सभा करेंगे उसमें क्या संदेश देते हैं, किस तरीके का मंत्र देते हैं जो उनके कार्यकर्ताओं के लिए एक ऊर्जा की स्थिति बनाएगी और उसके बाद इन लोकसभा की जो क्षेत्र हैं उसकी परिस्थिति बदलेगी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, मुजफ्फरपुर न्यूज़ 24।